इस सिस्टम की नाकामी को किस प्रकार से सुधारा, जो ये फायर सिस्टम है वो भी यहाँ फेल होता नजर आया है। जी हाँ, मैं बात इसी हादसे की कर रहा हूं जो कि रविवार की जो रात है उससे आग लगने से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। वो विजुअल भी, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस ऑक्सीजन सिलेंडर और उपकरण जलते रहे, लेकिन अस्पताल का फायर सिस्टम एक बार भी एक्टिव नहीं हुआ। सवाल यह भी है कि करोड़ों रुपए की जनता हर 5 साल में सत्ता बदलती है, पर हालात नहीं बदलते हैं। कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, और दोनों ही जनता की जान की कीमत समझने में नाकाम साबित हो रहे हैं। क्या यही राजस्थान की वजह उचित प्रबंधन क्यों नहीं किया जाता, और अगर किया भी जाता है तो फिर लापरवाही किसकी रही? क्या उन लापरवाह लोगों पर इस मामले को लेकर कार्रवाई हो पाएगी? ऐसे मामले रहे हैं राजस्थान में, 3-4 मामले ऐसे रहे हैं जिनमें नरेश मीणा ने बखूबी जनता के समक्ष खड़े होकर न्याय दिलाने की, मीणा ने न्याय के लिए जयपुर का शहीद स्मारक पर अनशन किया। फिर करीब 10 से 12-13 रोज वो हॉस्पिटल में रहा और फिर उसके बाद उस अनशन को समाप्त भी किया गया। लेकिन और नरेश मीणा भी मौके पर पहुंचा था। नरेश मीणा ने भी व्यवस्था, जो ट्रॉमा सेंटर है वो मौत का ट्रॉमा बन गया है। ट्रॉमा सेंटर में आग लगी है, इसे मौत का ट्रॉमा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं पावटा एक्सप्रेस। एक हृदय विदारक घटना को लेकर मैं आप सभी के बीच में बातचीत करने के लिए, रूबरू होने के लिए आया हूं और सोच रहा हूं कि इतनी हृदय विदारक घटना जो कि पूरे राजस्थान भर नहीं, पूरे देश भर में दिल दहला देने वाली यह घटना रही है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं राजस्थान के सबसे बड़े हॉस्पिटल एसएमएस की, जहां बीती रात को एसएमएस हॉस्पिटल में जो आगजनी की जो घटना हुई है उसमें मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 लोगों की अब तक जान जा चुकी है। मैं बताता चलूं कि एसएमएस अस्पताल जो बना है मौत का ट्रॉमा, 8 मरीज जिंदा जल गए हैं। बड़ी हृदय विदारक ये घटना रही है और बताते चले कि सरकार का जो ये फायर सिस्टम है वो भी यहां फेल होता नजर आया है। जी हां, मैं बात इसी हादसे की कर रहा हूं जो कि रविवार की रात्रि को हुआ और आईसीयू में भर्ती लोगों में अफरा तफरी का माहौल मच गया। ये जिम्मेदारी किनकी है? क्या ये प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर इस प्रकार की घटना होती तो क्या डॉक्टर व प्रबंधन, वहां के जो मैनेजमेंट है उसकी गिरफ्तारी हो जाती और क्या उस पर कार्रवाई भी होती? लेकिन ये सरकार का सिस्टम है और मैं कहूं तो बिल्कुल फेल सिस्टम यहां देखने को मिला है। ये राजस्थान में आज पहले बार ऐसी घटना नहीं हुई है, देश भर में पहली बार ऐसी घटना नहीं हुई है। सरकारें आती हैं और सरकारें जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उचित प्रबंधन की व्यवस्था नहीं की जाती। क्या राजस्थान में जनता इसी प्रकार से एक समय कांग्रेस की सरकार का चुनाव करती है, यानी कि कांग्रेस के नेताओं का चुनाव करती है, और एक समय बीजेपी के नेताओं का चुनाव करती है, लेकिन बावजूद इसके भी सिस्टम सुधरने में नहीं आ रहा है। ये जिम्मेदार लोग जो हैं, कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही यहां सामने आई है। जयपुर के सबसे बड़े एसएमएस हॉस्पिटल में रविवार की जो रात है उससे आग लगने से मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 8 मरीजों की दर्दनाक मौत हो गई। वो विजुअल भी, वो वीडियो भी मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। आपके मोबाइल स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से यह घटना हुई है। बता दें, जबकि 15 से ज्यादा जो लोग थे वहां, वो गंभीर घायल भी बताए जा रहे हैं। राजस्थान के स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल खड़े कर देने वाला इस भयानक घटना ने सरकार की संवेदनहीनता और सिस्टम की लापरवाही को उजागर कर दिया है। जी हां, मैं उसी सिस्टम की बात कर रहा हूं जहां सरकारें चिकित्सा व्यवस्थाओं को लेकर, आमजन को बेहतर सुविधा प्रदान करने को लेकर लगातार बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन इस हादसे ने उन दावों की पोल खोल दी है। बता दें, हादसे की रात है, न फायर सिस्टम चला और न ही स्टाफ पहुंचा। रात करीब 11 बजे के बाद की यह घटना है जहां ट्रॉमा सेंटर के आईसीयू में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से आग भड़की, लेकिन हादसे के बाद अस्पताल का कोई भी जिम्मेदार कर्मचारी मौके पर नहीं पहुंचा। परिजनों ने ही अपनी जान पर खेलकर मरीजों को बाहर निकाला है। यह बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं। वार्ड में इतना धुआं भर गया कि मरीजों का जो सांस है वो सांस लेने में भी उनको जो है मुश्किल हो गई और दम भी घुट गया। ऑक्सीजन सिलेंडर और उपकरण जलते रहे, लेकिन अस्पताल का फायर सिस्टम एक बार भी एक्टिव नहीं हुआ। सवाल यह भी है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद भी सिस्टम सिर्फ दिखावे के लिए क्यों लगाया जाता है? क्योंकि साथियों, आपने भी देखा होगा
और सुना भी होगा कि देश भर सहित राजस्थान में भी सरकार के द्वारा ये बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं कि चिकित्सा विभाग को लेकर या चिकित्सा पद्धति को लेकर बड़ी पहल अपनाई जाती है, कई लाखों करोड़ों खर्च किए जाते हैं। लेकिन जब एक विपरीत समय आता है तो उस समय वो लाखों करोड़ों के जो उपकरण जो लगाए जाते हैं वो काम क्यों नहीं आते? मेरा सवाल सीधा प्रशासनिक लोगों से भी है, सरकार से है, सरकार के सिस्टम से मैं सीधा सवाल करना चाह रहा हूं कि इस प्रकार के हादसे आखिर होते क्यों हैं? इन हादसों के जिम्मेदार कौन है? वही बता दें कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रात को पहुंचे और घटना के तुरंत बाद जैसे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को सूचना लगी, अस्पताल पहुंच गए, लेकिन जो चिकित्सा मंत्री है उनको पहुंचने में बहुत समय लग गया। सूत्रों की मैं मानूं तो रात को ही आग की सूचना दे दी गई थी मंत्री को, लेकिन नहीं पहुंच पाए। उन्होंने जयपुर आना उचित नहीं समझा। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री की यह उदासीनता पूरे प्रशासन की नाकामी को दर्शाती है। जी हां, मैं उसी प्रशासनिक व्यवस्थाओं की बात कर रहा हूं, उसी डिपार्टमेंटली लोगों की बात कर रहा हूं जहां सरकार में मंत्री होते हैं और उनको डिपार्टमेंट दिया जाता है कि फला मंत्री इस डिपार्टमेंट को देखेगा, फला मंत्री इस डिपार्टमेंट को देखेगा। फिर भी उन डिपार्टमेंटों में भी काफी समस्याओं का सामना करना पड़ता है और सीधा जो उनका नुकसान जो भुगतना पड़ता है वो सरकार के नुमाइंदों को नहीं, आम जनता को, गरीब, दलित व असहाय लोगों को उनका जो है नुकसान उठाना पड़ता है। अब मैं आप सभी के माध्यम से भी ये सवाल करना चाहता हूं कि अगर निजी हॉस्पिटल में इस प्रकार की घटना हो जाती तो कितनी गिरफ्तारी अब तक हो जाती? क्या अभी तक एक भी गिरफ्तारी हुई? केवल जांच का विषय अभी बचा हुआ है। बता दें, अगर यही हादसा किसी निजी अस्पताल में हुआ होता तो डॉक्टरों और अस्पताल मालिकों के तुरंत उनके खिलाफ गिरफ्तारी या उनके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाती। लेकिन सरकारी अस्पताल होने के कारण ना किसी अफसर पर कार्रवाई हुई है, ना किसी कर्मचारी को निलंबित किया गया है। सरकार अब जांच कमेटी बनाकर मामले को ठंडे बस्ते में डालने की तैयारी में है। यानी कि इस प्रकार के हादसे पहले भी होते आए हैं साथियों, और अब फिलहाल जो ये हादसा हुआ है ये पूरे राजस्थान नहीं पूरे देश भर में दिल दहला देने वाली ये घटना है, जहां मैं कहूं कि हॉस्पिटल जहां रक्षक है, डॉक्टर वहां रक्षक है और वही भक्षक की स्थिति बन जाती है, इनकी भक्षक बन जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जनता जाए तो आखिर कहां जाए? जो लोग वहां भर्ती थे, जो इलाज के लिए वह भर्ती थे, उनके साथ ऐसी घटना, इलाज तो उनको मिला कहां? और इलाज के विपरीत स्थितियां यहां पैदा हुई कि उनके साथ इस प्रकार की बड़ी घटना हो गई और 8 लोगों की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई, जिसमें 3 महिला भी शामिल हैं। मैं बता दूं कि भरतपुर, जवारामगढ़ विधानसभा सहित अनेकों जगह के 8 ये लोग शामिल थे, जिनमें 3 महिलाओं सहित 8 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। अब जनता ये सीधा सवाल करना चाह रही है प्रशासनिक लोगों से कि सरकारी लापरवाही से कौन देगा जवाब? यानी कि सरकार की लापरवाही का जवाब कौन देगा? क्या सीएम भजनलाल इस मामले को लेकर बड़ा एक्शन लेंगे, या फिर जो चिकित्सा मंत्री है इस मामले को लेकर बड़ा एक्शन लेंगे, और क्या इस मामले में एक्शन कर पाएंगे? यह पहला मौका नहीं है साथियों। जब एसएमएस जैसे सरकारी अस्पतालों में आग या तकनीकी लापरवाही से मौत हुई हो, पिछली कांग्रेस सरकार में भी ऐसे हादसे हो चुके हैं और अब भाजपा शासन में भी हालात जस के तस बने हुए हैं। आखिर यह बड़ा सवाल यहां पैदा होता है कि सरकारें आती हैं, जाती हैं, राज बदलता है, लेकिन व्यवस्थाएं नहीं बदलती। राजस्थान में सरकार बदल जाती है लेकिन सिस्टम नहीं बदलता। जी हां, आप सही सुन रहे हैं, सरकारें बदलती हैं लेकिन सिस्टम क्यों नहीं बदलता? ये बड़ा सवाल जिम्मेदार लोगों को ये पूछना चाहती है जनता। यही वजह है कि जनता हर 5 साल में सत्ता बदलती है पर हालात नहीं बदलते हैं। कभी कांग्रेस, कभी भाजपा, और दोनों ही जनता की जान की कीमत समझने में नाकाम साबित हो रहे हैं। क्या यही राजस्थान की व्यवस्थाएं हैं? क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और चिकित्सा विभाग के जो लोग हैं या जिम्मेदार जो लोग हैं, इस प्रकार के मामलों की गहनता से क्यों नहीं जांच करवाते? साथ इस प्रकार के मामलों को किस प्रकार से रोका जाए, उन पर ठोस कदम क्यों नहीं उठाया जाता? हालांकि मैं आपको बताता चलो, इस मामले की पूरी जानकारी मैं आपको बता दूं कि जैसे ही सूचना लगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट किया है और ट्वीट कर दुखंत इस घटना के निंदा भी की है। और बताते चले कि राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मौके पर पहुंचे। इसके अलावा पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली, कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा सहित राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट भी जो है मौके पर पहुंचे हैं और वहां की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। हालांकि वर्तमान सरकार के जो नुमाइंदे हैं, वर्तमान सरकार के जो अनेकों
विधायक हैं, जैसे मैं जिक्र कर लूं कि जंबारामगढ़ के विधायक महेंद्र पाल मीणा, हवा महल के जैसे विधायक हैं बाबा बाल मुकुंदाचार्य, ये लोग भी वहां पहुंचे हैं और व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। लेकिन बड़ा सवाल साथियों यहां ये पैदा होता है कि इस प्रशासन की नाकामी का जिम्मेदार कौन है? यानी कि हॉस्पिटल्स जैसी एक जहां मरीज को अच्छा इलाज दिया जाता है और हॉस्पिटल जैसी स्थिति में अगर इस प्रकार की घटनाएं हो जाती हैं तो इनका जिम्मेदार कौन बच जाता है? ये बड़ा सवाल पैदा यहां हो रहा है राजस्थान सरकार के सामने। और ऐसे हादसे साथियों पहले भी बहुत हो चुके हैं, अनेकों राज्यों में भी होते आए हैं, और इसके लिए उचित प्रबंधन क्यों नहीं किया जाता? और अगर किया भी जाता है तो फिर लापरवाही किसकी रही? क्या उन लापरवाह लोगों पर इस मामले को लेकर कार्रवाई हो पाएगी? अब देखने की बात यह है कि लगातार जो है करीब मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार 15 लोग जो है वो घायल बताए जा रहे हैं और उनकी हालात भी गंभीर बताई जा रही है। लेकिन अब जिम्मेदारी प्रशासनिक लोगों की व जिम्मेदारी सरकार की यह बनती है कि जिन लोगों की डेथ हो गई उन परिवारजनों को क्या मुआवजा मिलता है और साथ ही कोई दोषी जो लोग हैं उन पर क्या कार्रवाई हो पाती है। अब लगातार इन दिनों राजनीति में चर्चाओं का विषय एक युवा नेता का नाम बन चुका है और वो है नरेश मीणा। मैं बताता चलूं साथियों कि बारां क्षेत्र से बिलोंग करने वाले नरेश मीणा ने लगातार राजस्थान में तहलका मचा रखा है और पिछले ऐसे मामले रहे हैं राजस्थान में, 3-4 मामले ऐसे रहे हैं जिनमें नरेश मीणा ने बखूबी जनता के समक्ष खड़े होकर न्याय दिलाने की गुहार भी लगाई है। साथियों मैं वो दिन याद दिलाना चाहूंगा आपके कि झालावाड़ में पिछले दिनों एक हादसा हुआ था, झालावाड़ के पिपलोद में, जहां सरकारी विद्यालय का जो भवन गिर गया था, कई बच्चों की मौत हो गई थी। उसके बाद नरेश मीणा ने न्याय के लिए जयपुर का शहीद स्मारक पर अनशन किया, फिर करीब 10 से 12-13 रोज वो हॉस्पिटल में रहा और फिर उसके बाद उस अनशन को समाप्त भी किया गया। लेकिन सरकार की तरफ से उस मामले में भी कोई बड़ी ठोस जो कदम है वो नहीं उठाया गया था। ऐसा ही एक मामला हाल ही में पिछले दिनों जंबारामगढ़ के आंधी थाना क्षेत्र के रायसर के, आपको बता दूं, रायसर थाना क्षेत्र के एक गांव था कुशलपुरा, वहां विक्रम मीणा की मौत हो जाती है। यानी कि वन विभाग के लोगों के द्वारा उसे प्रताड़ित करने का आरोप लगाया जाता है पीड़ित परिवार के लोगों द्वारा कि वन विभाग के लोग हैं उसको प्रताड़ित करते हैं, जिससे कि उसने आत्महत्या कर ली थी। और उसके बाद भी 3 दिन तक वो धरना प्रदर्शन चला था, जहां भी मैं बता दूं कि जयपुर ग्रामीण से कांग्रेस प्रत्याशी अनिल चोपड़ा, विराटनगर पूर्व विधायक इंद्राज गुर्जर, आमेर विधायक प्रशांत शर्मा, शाहपुरा विधायक मनीष यादव सहित अनेकों जो दिग्गज नेता है वो भी वहां मौके पर पहुंचे थे और नरेश मीणा भी मौके पर पहुंचा था। नरेश मीणा ने भी व्यवस्थाओं का वहां जायजा लेकर और उचित न्याय की भी मांग की थी, जिसके बाद अनेकों जो मांगों पर सहमति बनी थी और धरना समाप्त किया गया था और विक्रम मीणा का अंतिम संस्कार भी किया गया था। क्या इस मामले को लेकर भी नरेश मीणा कोई बड़ा कदम उठाएंगे? अब ये तो समय और स्थिति तय कर पाएगी, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में लगातार सियासी हलचलें चलती आती हैं और नए नए ऐसे एक के बाद एक मुद्दे आते रहते हैं। अब ये एक ऐसा मामला सामने आया है साथियों, जिससे कि हर व्यक्ति ने, जिसने भी इस घटना के बारे में सुना, वो हर व्यक्ति शिहर उठा। हर व्यक्ति के मन में बड़ा प्रश्न आया कि जहां सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्थाएं होनी चाहिए, वहीं अगर इस प्रकार की स्थिति पैदा होंगी तो आम जन का सुरक्षित होना कहां तक संभव है। मैं बताता चलूं कि एसएमएस का जो ट्रॉमा सेंटर है वो मौत का ट्रॉमा बन गया है। ट्रॉमा सेंटर में आग लगी है, इसे मौत का ट्रॉमा कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अब ये देखना होगा कि जिम्मेदार लोग इस मामले में कब तक कार्रवाई कर पाते हैं। क्या सीएम भजनलाल, चिकित्सा मंत्री सहित और भी जो जिम्मेदार जो लोग हैं इस मामले में क्या कार्रवाई करते हैं। अभी के लिए इतना ही। मैं आप सभी साथियों से भी निवेदन करूंगा कि इस पोस्ट को अधिक से अधिक शेयर करने का काम कीजिएगा, तमाम जिम्मेदार लोगों तक पहुंचाने का काम कीजिएगा और इस सिस्टम की नाकामी को किस प्रकार से सुधारा जाए इसको लेकर भी आप मुझे कमेंट अवश्य कर सकते हैं। इस मामले को लेकर क्या आपकी राय है, कमेंट करके मुझे अवश्य बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देख रहे थे पावरटेक एक्सप्रेस। मैं जितेंद्र। जय हिंद, जय भारत।